अरे भाई क्लियर बताइए, पोस्टपोन चेंज होगी। मैं भले ही आदमी दूसरा करता रहे, हाँ 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 ये उसकी वही होगी वही होगी। अपॉइंटमेंट किया है। जी जी, ये तो सेल्स पर्सन एम्प्लॉय है मैडम, Sales- इनके अंडर में कोई कर्मचारी नहीं है, ये सबसे लोअर मोस्ट पोजीशन। इस तरह जी जी, सेल्स सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय। एम्प्लॉय। My lord, this book, Sales Promotion Employee Act 1976, as per this. तो अपॉइंटमेंट ऑर्डर लगाया जी my lord. कहाँ पे? पेज नंबर रिट के साथ होगा ना? जी my lord, MP जो है 5782, इसमें अपॉइंटमेंट लेटर मैंडेट पेज नंबर 36 पर लगा है, जिसमें सबसे ऊपर ही लिखा है कि ये सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय एक्ट लेबर लॉ के हिसाब से हम दे रहे हैं अपॉइंटमेंट लेटर। ये सर गवर्नमेंट को भी लिख के दिया है। आप क्या है? इनका ये अपेलेट। आपने तो परमिट किया, नहीं सकते, आप बैठिए। आप ही ने तो परमिशन दी ना कि आप टेक्निकल नहीं अगर कर आप सकते। ज्यादा होशियार है तो फिर आप भी बहस करिए, फिर क्यों इनको सामने रखा है? फील्ड सेल्स ऑफिसर है ना? जी my lord. बताइए, फील्ड सेल्स ऑफिसर क्या जी। आर्गुमेंट है? जी my lord. ये दे आर डिफरेंट फ्रॉम द मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। मतलब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव में हमको कैपेसिटी सेट करनी पड़ेगी कि वेदर ही सुपरवाइजर और मैनेजर या फिर वो कोई कुछ कहना है, जो सबसे लोअर मोस्ट पोजीशन होती है वो ये है सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय मैडम। तो ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जनरली कॉमन उसमें बोल देते हैं, लेकिन वैसा मतलब इनके भी किसी डॉक्यूमेंट में नहीं है, लेकिन इन्होंने जस्ट अपने आप को बोला है, बोली हुई बात तो नहीं, लेकिन ये साक्ष्य और एविडेंस के आधार पर डिसाइड होगा मैडम कि ये वेदर ही सुपरवाइजर और मैनेजर। तो इन्होंने भी कहीं भी भी तो इतना ही बताएं। जी आप बता रहे हैं ना फील्ड सेल्स ऑफिसर, ये कौन से एक्ट के तहत अपॉइंट हुए हैं? जी जी माय लॉर्ड, इसमें माय लॉर्ड सेक्शन 2D में पढ़ना चाहूंगा आप। सेक्शन 2B जी, एक्ट का नाम बताइए। सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय एक्ट, सर्विस कंडीशन एक्ट, सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉइज एम्प्लॉइज कंडीशन ऑफ सर्विस। सो मतलब हम लोग यही समझ रहे हैं कि इसमें जस्ट दो चीजें जो है, सुपरवाइजर और मैनेजर को अलग रखा। सुपरवाइजर जिनकी सैलरी 1600 रुपए से कम है उनको भी काउंट करेगी, ऐसा लॉ बोलता है, लेकिन ये सुपरवाइजर भी नहीं है, मैनेजर भी नहीं है। दोनों चीज कभी कंपनी ने किसी भी डॉक्यूमेंट में नहीं लिख के दिया। ये अनडिस्प्यूटेड मैटर है मैडम, मतलब हमारे बीच में ये सुपरवाइजर मैनेजर नहीं। तो ये वाट एवर नेम कार्ड, ये क्लियर लिखा हुआ डेफिनेशन में, इनको सेल्स प्रमोशन ऑफिसर। एस्टेब्लिशमेंट भी डिफाइन है ना? जी जी माय लॉर्ड, सेक्शन एस्टेब्लिशमेंट जी सेक्शन 14 में लिखा हुआ है कि ये it shall apply in first instance to every establishment engaged in pharmaceutical industry। तो ये फार्मा कंपनी है, ये खुद ही ये भी अनडिस्प्यूटेड है। इसमें मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जैसा वर्ड नहीं है। जी ये तो एक्ट ही पूरी तरीके से सेल्स प्रमोशन इम्प्लाइज। जी 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 मैडम, बाकी ये कॉमन पार्लेंस में बोला जाता है जनरली लोगों में, क्योंकि उसमें लेकिन कंफ्यूजन होता है कि है वेदर दे आर प्रमोटिंग सेल्स। जी ये फार्मा कोई वर्ड यूज नहीं है। जी ये ड्रग एंड मेडिसिन का वो करते हैं सेल्स टारगेट। नो, पर जितने भी जजमेंट हुए हैं जी 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 सब में यही कहा गया कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इज नॉट ए वर्क। ये यस माय लॉर्ड, ये अभी जितने भी नहीं, सिर्फ एमपी हाईकोर्ट को छोड़ के बाकी जो एमपी हाईकोर्ट का जजमेंट है माय लॉर्ड, जो नोवाटिस इंडिया है उसको कोई बाकी और कोई कोर्ट मान भी नहीं रही, सिर्फ अपनी जजमेंट AIR 1967 Supreme Court 687 whether this word while deciding that the medical representative, whether we decided that this word sells promotion, because work of sales promotion and medical representative will common parlance appears to be the same. Who promote the sale of the medicines of pharmaceuticals company. Yes, by visiting the But doctors. just I want to check because his argument is that लेकिन माय लॉर्ड उनके जो अपॉइंटमेंट May I just take lordship to no, let us go one by one. their own pleading? It will apprise what work We it will will, do. we will come to that. So just for a clarity part, Lordship, page number 63 of their own appeal, where the Honorable Single Bench has referred to their claim statement and take out that Hindi para from their claim statement, re-quoted that para, actually what they were working as per them only. At page 63, the working has been clarified. मतलब अगर ये ऐसा बोल भी रहे हैं तो इसमें हमने हिंदी में बोल सकता हूँ आपके लिए, मैं इसे इतना कहना चाह रहा था कि आपकी उसको हाँ हाँ लेकिन यहाँ पे just लिखा गया है। मैं समझ रहा हूँ आपको भी पढ़ रहा है मतलब, लेकिन उसमें जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हमने स्पाइस फार्मा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है
उसमें जो है जो लिखा है उसके आधार पे हमने लिखा हुआ है। मान लो अगर आप चाहें तो मैं स्पाइस फार्मा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दे देता हूँ, क्योंकि इसमें कैपेसिटी डिसाइड करनी पड़ेगी, उसके बाद वो सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय होगा। तो जो भी जजमेंट हुआ है मान लो वो या तो सुपरवाइजर या मैनेजर है। Actually, judgments like I remember कि अभी last year या day before last year also one judgment is there. After our judgment, जी There are many judgments. yes. Lordship's judgment, then it went to the another DB went to the Supreme Court. yes. Supreme Court dismissed This is- it in limine also. No, what is the Lordship's judgment? Novartis Yes, Lord. India Limited. Yes, Yes, madam. Lord. In this segment, we refer the Supreme Court judgment. Yes, Lord. And all the judgments which they are referring, and Lordship has actually said that there's another judgment of German remedies which was prevailing. Ah, yes. Lordship overruled that judgment. There was the same argument which my learned friend is doing right now. Sales promotion employees, 6-2, everything was overruled. Thereafter, another judgment which came up, Lordship, is at page number 15. Yes, this is latest 23 what I was saying. Lordship. Another And judgment. then this went to the Honorable Supreme Court at page number 25, Lordship. 25. Page number 25, Lordship. Page number 14 is the judgment, yes. and then Supreme Court. 25 is the Supreme Court, Lordship. 14 was- went to the Supreme Court. Supreme Court dismissed limine. This was against the judgment in the case of Ravi. Pet care division and 2V animal, Lordship. Both. This is the judgment is at page number 14, Lordship. Yes. Page number 14, it is a divisional bench judgment of this Honorable Court Hmm. in pet care as well as 2V. Both were taken together. Uttam Kumar Pardasani went to the Supreme Court. Supreme Court dismissed in this matter. Okay. Yes, Mr. माय लॉर्ड, इन्होंने दो जजमेंट्स बोले हैं, एक तो नोवाटिस इंडिया एंड पेट केयर, तो दोनों जजमेंट्स में मैं दिखाना चाह रहा हूँ माय लॉर्ड। नहीं नहीं ठीक है। सो माय लॉर्ड, मेरा फर्स्ट जो है नोवाटिस इंडिया का जो जजमेंट है माय लॉर्ड, इन योर लॉर्डशिप इट वाज डिसाइडेड। तो माय लॉर्ड इसमें जो है पैरा नंबर 18 में मैं पढ़ना चाहूंगा। इसमें माय लॉर्ड लिखा हुआ है कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव नॉट वर्कमैन विदिन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 2S ऑफ आईडी एक्ट एंड सेक्शन 2D ऑफ एसपी एक्ट। तो मैंने जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव उसमें डिसाइड किया गया है, उसमें ये लिखा हुआ है कि सेक्शन 2D में वो नहीं होगा, मतलब कि वो सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय नहीं है। अच्छा, ये आपको कॉपी मिली जजमेंट की? नहीं थी मैडम। आप पढ़ना चाहेंगे इनको? जी मैडम, उसके बाद बहस करिए, चलेगा मैडम। है ना? क्योंकि आप देख लीजिए ये जो एक जजमेंट है जी 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 पेट केयर वाला, जी जी पेट केयर इसमें का एग्जैक्टली जो आप आर्ग्यू कर रहे हैं कंसीडर हो चुका है। जी 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 उसको पढ़ लें फिर बहस करिए। चलेगा मैडम, मतलब चलेगा? जी हाँ मैडम, ऑब्लाइज। यस, देखिए हिंदी में मैडम थोड़ा सा, Yes, right. हिंदी में मैडम से एनीथिंग, जस्ट आई रिपीटेड व्हाट यू सेड। या मैडम हिंदी में थोड़ा हम लोग, आप जो भी लैंग्वेज आप हिंदी इंग्लिश चाहें यस मैडम। लिख दीजिए। श्री विमल रघुवंशी, है ना? Who is It may be allowed. One more clarity to Lordship. So that he also comes. yes, Mr. Lakotia. Yes. He has filed one orders, internal orders, at page number 105 of its writ appeal, in which what he wants to express is that as the Novartis India judgment is pending in Supreme Court, there was a sideline order. Yes. However, when I was searching for this, in this also there is already an order, a judgment. Vimal, your name is? विमल डॉक्यूमेंट्स You won't मेरे ही please- है। Then you should not do this. No? You should come up clean, at least such a hour. Himself. He was himself a party. He's a workman there. Yes. He was the person in the party. मतलब वो दिखाना चाह रहे थे कि साइड लाइन हुआ है, लेकिन उसके बाद ये जजमेंट आ चुकी है। और जजमेंट मतलब मेरा इतना कहना है कि
आप लॉयर नहीं है, मैं समझ सकता हूँ, बट सच्चे रहे जज के आगे, साहब के आगे, कि भाई हाँ आपकी खुद की जजमेंट आई भी, आपको ये तो पता हाँ होगा। और उसी के आगे सेम जजमेंट लगा हुआ है, जो उसके बाद जो जजमेंट आई वो नहीं देखे ना माय लॉर्ड इन्होंने, उसमें इसीलिए इनको दिस कोर्ट का ही अभी रिव्यूड पिटीशन उसके होती है, Yes, sir, मैं दे दी सर। इसीलिए इनको परमिशन दिया है जी मैडम, पिटिशनर क्योंकि एक्सपीरियंस जी मैडम, जो है इस पॉइंट पे जी मैडम, लिख दीजिए। श्री विमल रघुवंशी विमल रघुवंशी। जी विमल जी जी मैडम, 28 by the petitioner, along with the petitioner, Sri Anurag Lakhotia, Miss Sri Aditya Goyal, Yes. for the response. The issue involved in the present case is that whether the sales promotion and She may clarify when working as a medical representative, that will be more. नहीं का जो है हाँ, अपॉइंटमेंट ऑर्डर से because the honorable single bench has quoted his own claim statement, where his working was given, actual working without designation. His working is to meet 10 doctors, promote the same what Lordship Novartis is there, same what every other judgment is. माय लॉर्ड एक छोटी सी प्रार्थना थी, मैंने इसमें आए नंबर 9850 लगाई है, जिसमें कंपनी पहले ये डिनाई कर दे, क्योंकि ये निगेटिव स्टेटमेंट देते हैं, उसके बाद ही हम प्रूव करें। इनके लिए मैंने आय लगाई कि ये कंपनी में ये सेटलमेंट भी जो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में करते हैं, और ये खुद अपॉइंटमेंट लेटर भी सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय एक्ट लेवल लॉ में दे रहे हैं। तो ये सारे एम्प्लॉय जो जितने भी हैं, क्योंकि इनमें कंपनी स्टैंडर्ड लॉ, यहाँ लीगल इश्यू है। मतलब तो ये पहले डिनाई तो करें ना माय लॉर्ड, एटलीस्ट। अगर सिंगल देखिए ये अपील जी सिंगल जज ने ये माना है कि आप इश्यू ऑलरेडी कंक्लूडेड, जी तो इसीलिए आपको उससे आप ना बहस करिए अभी, फिर बाकी चीजें देखते हैं, अगर अलाउ होगी हाँ। मैटर रिमांड हो जाएगा। जी, लेकिन सर who is that whether the sales promotion officer inverted comma, falls under the category of workman or good. Also for the respondent suggests that the aforesaid issue has already been decided that they do not fall within the definition of workman. He places reliance on various judgments passed by this court and the Supreme Court. A copy of the said judgment has been supplied जी मैम, to the petitioner. अब कब बहस करेंगे, छुट्टियों के बाद बताइए, कैलेंडर आपके सामने है। माय लॉर्ड इसमें एटलीस्ट हमारी जो रिव्यू पिटीशन हमने लगाई थी उसको कॉल करने का आदेश कर दीजिए, क्योंकि रिव्यू पिटीशन में मैंने सारे जजमेंट्स और इनको भी सप्लाई किया हुआ है, तो रिव्यू वो भी आप करना चाहते हैं ना? नहीं तो माय लॉर्ड आप आपकी रिव्यू इसी आदेश की जो एमपी था उसका रिव्यू पेंडिंग है आपकी। नहीं पेंडिंग डिसाइड हो गया, लेकिन रिव्यू जो आपका आपके रिकॉर्ड चाहते हैं। हाँ रिकॉर्ड चाह रहा हूँ। ठीक है, अभी डेट बताइए। जी माय लॉर्ड, Suitable 12 January, 20 January, any You have come from outside. Yes. So any date there you का आप तो यहीं से है ना, जी माय लॉर्ड, 20-21 जो भी डेट है। 22 जनवरी के बाद था, ये तो पुराना करेंगे। अच्छा 22 जनवरी का नाम सुटेबल आगे जरा 20 या 21 जरा 21 जनवरी। तो अभी आपके सामने चलिए रखते हैं, देखते हैं। List on 21st January 2026. ये काफी लंबी। माय लॉर्ड वो कॉल करने के लिए रिकॉर्ड Yes. At the request of counsel for the appellant, the record of the review petition बोलिए 120 of 2024 we also kept along with the